हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, आप न्यूज़ देख भी चुके होंगे या फिर आपने मेरी वीडियो देख भी ली होगी। जो DSSB है उसकी तरफ से PGT TGT है, उसके लिए जो वैकेंसी है वो आउट कर रखी है। ठीक है, तो PGT है उसके तो फॉर्म भरना है, वो शुरू भी हो चुके हैं। 7 जनवरी से उसके फॉर्म भरना शुरू हो गए थे और 8 फरवरी तक है वो फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन जैसे ये पोर्टल बंद हो जाएगा फिर आपकी DSSB TGT है उसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, यानी 9 फरवरी से वो फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे TGT के लिए। तो यहाँ पर हम आज जो बात करेंगे, जो वीडियो मेरी स्पेसिफिकली रहने वाली है, ये DSSB एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में रहने वाली है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनको DSSB के बारे में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो आज मैं उनके यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं DSSB TGT एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे सबसे पहला डाउट बच्चों का ये आता है कि क्या इसको सिर्फ दिल्ली वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑल इंडिया स्टेट में जितने भी हैं सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई पहला डाउट आपका क्लियर यहीं से ही होता है कि इसमें आप ऑल स्टेट के जो भी स्टूडेंट है सब इसको फिल कर सकते हैं DSSB के फॉर्म को। ठीक है, उसके बाद फिर आता है कि इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है और अगर आपकी बीएड कंप्लीट है, आप अपीयरिंग हैं, तब तो इसको नहीं भर सकते। आपके पास में ग्रेजुएशन और बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, साथ में आपका जो CTET पेपर सेकंड है वो क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपके पास में ये दो चीजें हैं तो आप DSSB के लिए फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है, जब भी TGT के फॉर्म अप्लाई होंगे 9 फरवरी से, तो आप इसको तब भर सकते हैं। दूसरा आता है, मैंने यहाँ पर बात की CTET की। तो यहाँ पर बच्चों को सबसे बड़ा डाउट होता है CTET के मार्क्स में। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, तब तो आपका जो CTET होता है वो 90 मार्क्स पे क्वालिफाई माना जाता है। अगर आप SC या ST से आते हैं तो आपका 82 मार्क्स पे क्वालिफाई माना जाता है। और यहाँ पर OBC, अब इस चीज को ध्यान से सुनना, OBC जैसे मान लो मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है, और मैं हरियाणा के OBC से हूँ, तो मैं दिल्ली के अंदर OBC में काउंट नहीं होंगी। यहाँ पर जो OBC के लिए 82 मार्क्स बताए हैं ये सिर्फ दिल्ली वाले बच्चों के लिए ही बताए गए, यानी अगर आप दिल्ली के OBC से लाई कर रहे हैं तब आपका CTET 82 पे क्वालिफाई माना जाता है। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं तो आप फिर जनरल में काउंट होते हैं, यानी तब आपको CTET 90 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। फिर आता है इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो DSSB जो है, इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो सिर्फ 100 रुपए होती है, और ये होती है मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, वैसे जो SC ST होती है, जो फीमेल होती है, उसके लिए इसकी नील होती है। बाकी जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस होती है वो 100 रुपए होती है। तो फीस इसकी कोई ज्यादा नहीं है। फिर सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है एज के बारे में, कि जो DSSB है इसमें TGT के लिए एज क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि PGT के लिए अभी फॉर्म है वो भरना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इसमें जो परफॉर्मा आया है PGT के लिए, तो उसमें जो एज रखी गई है वो पहले वाली ही रखी गई है। PGT में जो पहले एज थी वो 36 एज लिमिट थी, अब भी इसकी जो एज लिमिट है वो 36 ईयर ही है। अब TGT की जो एज है, पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले जो TGT है उसके लिए जो एज थी वो 32 ईयर्स है। ठीक है, इसकी एज लिमिट। और अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करती हूँ तो फीमेल कैंडिडेट है, इसको 10% मतलब इसको रिजर्वेशन मिलता है, यानी 40 ईयर तक। ठीक है, तो फीमेल के लिए यहाँ पर 40 ईयर रहती थी, और पिछली बार इसकी जो 32 है ये जनरल कैटेगरी के लिए थी। ठीक है, लेकिन अभी अगर मैं PGT के कंपैरिजन में बताऊं तो भाई इसका एज क्राइटेरिया यही रहेगा। बाकी जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब उसमें एज के बारे में पूरा बता दिया जाएगा कि इसकी एज है वो कितनी है। लेकिन अगर हम पीछे के हिसाब से देखते हैं, पिछली बार जो DSSB का हुआ था तब इसकी जो एज है वो 32 साल रखी गई थी, और फीमेल जो है, चाहे वो ऑल इंडिया फीमेल हो, तब इसके लिए 40 साल है वो फीमेल के लिए डिसाइड की गई थी। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तब उसमें जब एज के लिए परफॉर्म आएगा तब मैं आपको बता दूंगी कि TGT के लिए एज है वो कितनी निर्धारित की गई है। तो अभी हम इस चीज को यहीं पर छोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद
अब आता है इसका पेपर पैटर्न। अब हम बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न की। तो भाई सबसे पहले ये जो पेपर होता है ये 200 मार्क्स का कंडक्ट किया जाता है, और ये जो 200 मार्क्स का पेपर कंडक्ट किया जाता है ये 100 के रेशो में कंडक्ट किया जाता है। यानी आपका 100 मार्क्स का तो पार्ट 1 पूछा जाता है जिसमें आपका कॉमन पेपर आता है। अब हम इसको कॉमन पेपर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपको ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, अगर आप पीआरटी के लिए कर रहे हो तब भी आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, और पीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो ये पेपर सब में सेम रहता है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर पीआरटी हो। वेरी कहाँ करता है, वेरी करता है पार्ट सेकेंड के अंदर। तो इसमें जो पार्ट फर्स्ट होता है वो 100 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाता है, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इंग्लिश पूछी जाती है 20 मार्क्स की, हिंदी पूछी जाती है इसमें 20 मार्क्स की, जीके जीएस पूछी जाती है या फिर करंट अफेयर पूछा जाता है इसमें 20 मार्क्स का। ठीक है, इसमें तीनों ही चीज पूछी जाती है, जीके प्लस जीएस प्लस सी है, तीनों के ही मिक्स क्वेश्चन 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं। फिर आता है फोर्थ सब्जेक्ट रीजनिंग। रीजनिंग इसमें 20 मार्क्स की पूछी जाती है, और मैथ इसमें 20 मार्क्स का है वो पूछा जाता है। तो इस हिसाब से जो टोटल बनता है वो 100 मार्क्स का बनता है। फिर इसमें जो पार्ट सेकंड है वो भी 100 मार्क्स का ही पूछा जाता है। इसमें आता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी आपका जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जिस सब्जेक्ट से आप लाई कर रहे हो उसके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब बच्चों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से भी रिलेटेड डाउट होता है तो अगली वीडियो में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर ही बनाऊंगी कि अगर आपने ये कर रखा तो आप किस सब्जेक्ट से इसको फिल कर सकते हैं, तो उसके लिए हम अगली वीडियो फिर बनाएंगे। तो पार्ट सेकंड में अगर आपने सब्जेक्ट आपके पास में जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है उसके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है 80 से 85 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं जिस सब्जेक्ट से आपने फिल किया है। पिछली बार तो ये 85 पूछे गए थे, लेकिन हर बार ये 80 ही पूछे जाते हैं, यानी 80 से 85 क्वेश्चन तो सिर्फ सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं, और 15 से 20 क्वेश्चन, यानी 15 पिछली बार 15 पूछे गए थे, वैसे 20 पूछे जाते हैं, तो 15 से 20 क्वेश्चन इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं। तो ये है इसका पेपर पैटर्न। अब आप लोगों का डाउट होता है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपका एक आंसर, एक नंबर है वहां पर डिडक्ट किया जाता है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/4 की। फिर ये जो पेपर होता है इसकी जो टाइम होती है वो 2 घंटे होते हैं, यानी आपको इसमें 200 क्वेश्चन जो होते हैं आपको 120 मिनट के अंदर सोल्व करने होते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा खेल आता है DSSB में वो टाइम का ही आता है, क्योंकि आपको सिर्फ 120 मिनट के अंदर 200 क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने होते हैं, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग तो आपको पता है कैलकुलेटिव पार्ट है। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल यहाँ पर किया जाता है। तो इसमें जब आप प्रिपरेशन करते हो DSSB की तो आपको स्टार्टिंग में ही आपको अपनी जो स्पीड है वो हाई रखनी पड़ती है। आपको कोशिश यही करनी है कि आप किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर है वो 30 से 40 सेकंड में दे पाओ। तो इसके लिए है कि बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो वहां से आपकी स्पीड है वो भी बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो DSSB है ये टाइम मैनेजमेंट पे ही रोल प्ले करता है। उसके बाद बहुत से बच्चे होते हैं जो मतलब कंटेंट पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, तो भाई DSSB में आपका कंटेंट पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इसमें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसमें अपने आप में ज्यादा निखार पाते हो। ठीक है, दूसरा आता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बहुत सा कंटेंट पढ़ते हैं, तो सबसे पहला आपको DSSB के लिए सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड चीजें ही पढ़नी है। उन सिलेक्टेड चीजों को ही आपको बार बार रिपीट करना है ताकि वो चीजें आपके टिप्स पर हो जाए। ठीक है, दूसरा आता है इसके लेवल की। अगर मैं बात करूं तो अगर आप TGT के लिए इसको फिल कर रहे हैं तो DSSB में अगर आप TGT के लिए फिल करते हैं तो आपका जो लेवल होता है यहाँ पर 11th-12th तक जाता है। यानी ये नहीं है कि आपने सिर्फ 9th-10th की NCERT पढ़ ली और आपका काम बन गया, नहीं, आपको यहाँ पर 11th-12th का भी कंटेंट थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, तब जाके कहीं आपका DSSB का एग्जाम क्लियर होता है। अगर आप PGT के लिए कर रहे हो प्रिपरेशन तो फिर यहाँ पर आपका नेट लेवल तक का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको एक लेवल अबोव आपकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एज लिमिट का है
तो भाई एज लिमिट का अगर पीछे के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 32 ईयर है, जिसमें फीमेल की 40 साल है। अभी जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तब आपको इसमें एज क्राइटेरिया से रिलेटेड भी सारे डाउट है वो सोल्व मैं कर दूंगी जब भी इसका परफॉर्मा आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। दूसरी बात, मैंने हिंदी के लिए, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मैंने मेरे ही चैनल पर DSSB हिंदी की है वो प्रैक्टिस सीरीज डाल रखी है। पहले भी डाली थी, अब मैं दोबारा उसको रिपीट करा रही हूँ। तो आई थिंक उसमें 3 से 4 वीडियो है वो मैंने प्रैक्टिस करा दी है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी DSSB के हुए हैं, चाहे वो JJA के हो, चाहे वो डैश के हो, चाहे वो TGT PGT कहीं में भी पूछे गए हो, मैं हिंदी की प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो अगर आपको हिंदी की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर DSSB जो हिंदी है उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट क्लियर हो गए हैं तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं फर्दर कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। सो थैंक यू वेरी मच।